डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, आज हम उत्पादन नामक चैप्टर पर चर्चा करेंगे। वीडियो के माध्यम से आपको यह समझाने का प्रयास करेंगे कि उत्पादन क्या है। आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र के 5 विभाग हैं। उन विभागों के नाम हैं उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। ये अर्थशास्त्र के 5 विभाग हैं, जिसमें से अर्थशास्त्र का दूसरा विभाग है उत्पादन। उत्पादन क्या है? व्हाट इज प्रोडक्शन? देखिए, साधारण बोलचाल में प्रायः हम लोग उत्पादन का तात्पर्य किसी वस्तु की उत्पत्ति अथवा निर्माण से लगाते हैं, लेकिन भौतिक विज्ञान के आधार पर हम सभी जानते हैं कि मनुष्य न तो किसी पदार्थ की उत्पत्ति कर सकता है, यानी पदार्थ की उत्पत्ति करना मनुष्य के बस की बात नहीं है, क्योंकि पदार्थ अपने आप में प्रकृति की देन होता है और मनुष्य उस पदार्थ के रूप को बदल करके उसको पहले से ज़्यादा उपयोगी बना सकता है। तो इस प्रकार उत्पादन का तात्पर्य किसी वस्तु का निर्माण करना या उत्पादित करना नहीं होता, बल्कि पदार्थ के रूप को बदलकर उसे पहले से ज़्यादा उपयोगी बना देना होता है। क्योंकि पदार्थ का निर्माण केवल प्रकृति कर सकती है, पदार्थ का निर्माण करना मनुष्य के बस की बात नहीं है और न ही मनुष्य उसका विनाश कर सकता है। विनाश और निर्माण यह दोनों प्रकृति के ही बस की बात होती है। मनुष्य केवल पदार्थ का रूप बदलकर उसकी उपयोगिता या उसके तुष्ट गुण में वृद्धि कर देता है। जब किसी वस्तु के तुष्ट गुण या उपयोगिता में वृद्धि कर दी जाती है तो उसका मूल्य हमारे लिए पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे प्रकृति ने तमाम चीज़ें हम लोगों के लिए उपलब्ध कराई हैं। जैसे नदियों में अपार जल बह रहा है, उस जल को हम रोक कर जल विद्युत के रूप में उसको चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। तो जल विद्युत जो हमने बनाया है वह हम उसका किसी तरह से हमने उसको उत्पन्न नहीं किया है, बल्कि जल की जो ताकत है, जल का जो वेग है, उसको हमने विद्युत के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह से किसी वस्तु के रूप को बदल देना ही क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। जैसे प्रकृति ने मिट्टी बनाई है, मिट्टी से हम तमाम तरह की चीज़ें, मिट्टी से बच्चों के लिए खिलौने बनाए जाते हैं, मिट्टी से ईंट बनाई जाती है, मिट्टी से भूमि पर खेती की जाती है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें जो हम मिट्टी से उत्पन्न करते हैं, मिट्टी का रूप बदलकर ईंट बनाकर हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार कर देते हैं। लेकिन मिट्टी का उत्पादन करना ये तो प्रकृति का काम है, प्रकृति ने स्वयं किया है। अब देखिए, जो है उत्पादन करने की कुछ विधियां हैं, जिनको जो है 6 भागों में विभाजित किया गया है। और उत्पादन की पहली विधि है रूप परिवर्तन द्वारा उत्पादन। रूप परिवर्तन द्वारा उत्पादन, जब हम किसी वस्तु के रूप, रंग, आकार, प्रकार व उसके गुण में परिवर्तन कर देते हैं, तो वह वस्तु हमारे लिए पहले से ज़्यादा उपयोगी हो जाती है। इसे हम रूप परिवर्तन द्वारा उत्पादन कहते हैं। जैसे लोहे को पीटकर लोहार उससे खुरपी, फावड़ा और भी तमाम तरह के औजार बना देता है। इसी तरह से सुनार सोने को खींचकर उससे विविध प्रकार के आभूषण बना देता है। तो ये जो खुरपी, फावड़ा, हंसिया, तमाम तरह के जो औजार हैं, इनका लोहार ने अथवा तमाम तरह के जो ज्वेलरीज हैं, आभूषण हैं, इनका सुनार ने उत्पादन नहीं किया है, बल्कि सोने का अथवा लोहे का रूप जो है बदला गया है और उसके रूप को बदलकर उस वस्तु को पहले से ज़्यादा उपयोगी बना दिया गया है और पहले से ज़्यादा उपयोगी बनाने से उसकी उपयोगिता में वृद्धि हो गई है। दूसरा नंबर है स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन। स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन, जब किसी वस्तु के स्थान को बदल दिया जाता है तब भी उसकी उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। जैसे जंगलों में बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी रहती हैं, अगर उनको वहीं रहने दिया जाए तो वहीं पर वो
सड़ गल करके बेकार हो जाएंगे। लेकिन उन्हीं लकड़ियों को जब हम काट कर शहरों में लाकर उनका फर्नीचर बना करके बेच देते हैं तो लकड़ी का स्थान बदलने से उसकी उपयोगिता व कीमत में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। इस तरह से जो है कोई वस्तु अगर ऐसे स्थान पर है जहाँ उसकी उपयोगिता कम है, उस स्थान से उसको ऐसे स्थान पर लाया जाता है जहाँ उसकी उपयोगिता अधिक होती है, बढ़ जाती है। तो इस तरह के कार्यों को हम स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन कहते हैं। नंबर 3 है समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन। समय परिवर्तन, टाइम चेंजिंग, कहते हैं कि समय से बढ़कर इस दुनिया में होती नहीं लाचारी है, समय से पंजा मत लेना, समय का पंजा भारी है। देखिए, समय परिवर्तन, टाइम चेंजिंग द्वारा उत्पादन को बढ़ाया जाता है। कई बार जब किसान वस्तुओं का उत्पादन करता है तो एक साथ जब ढेर सारी वस्तुओं का उत्पादन होता है तो बाज़ार में पूर्ति बढ़ जाती है, और पूर्ति बढ़ने के परिणाम स्वरूप वस्तुओं की कीमतें नीचे चली जाती हैं। मांग और पूर्ति का नियम है कि मांग बढ़ने पर कीमत ऊपर जाती है और पूर्ति बढ़ने पर कीमत नीचे जाती है। लेकिन किसान जब इन्हीं वस्तुओं को कुछ समय के लिए अपने पास स्टोर कर लेता है, सुरक्षित कर लेता है, वेट करता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उन वस्तुओं की पूर्ति बाज़ार में कम होती है और पूर्ति कम होने से उनकी कीमतें ऊपर जाती हैं। जब कीमतें ऊपर चली जाएंगी थोड़े समय के बाद, ये जो है जो गैप ऑफ टाइम है, उस टाइम के कारण कीमत जो ऊपर जा रही है, उस समय जब किसान अपने अनाज को बेचेगा तो उसे पहले से ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। इस तरह के कार्यों को हम समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन कहते हैं। कई वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनको अगर कुछ समय के लिए रख दिया जाता है तो उनकी उपयोगिता या उनके तुष्ट गुण में वृद्धि हो जाती है, जिससे उनका मूल्य ज़्यादा मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कि गांव में सिरका बनाते हैं। सिरका ऐसी चीज़ है जिसको हम तुरंत नहीं तैयार कर सकते, इसको कुछ समय के लिए रखना पड़ता है, टाइम चेंजिंग होता है इसमें। इसी प्रकार से जो है कहा जाता है या हमने महसूस किया है कि पुराना चावल नए चावल की अपेक्षा खाने में ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब हम नए चावल को थोड़ा समय रख देंगे तो उसकी उपयोगिता अपने आप बढ़ जाएगी। इसी तरह से पुरानी शराब की उपयोगिता नई शराब से ज़्यादा होती है, और शराब को बना करके जब उसको कुछ समय के लिए रख दिया जाता है तो उसके दाम में या उसकी उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। इस तरह के उत्पादन को हम समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन कहते हैं। आगे नंबर 4 है अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन। अधिकार परिवर्तन, चेंज ऑफ ओनरशिप। देखिए, जब किसी वस्तु के अधिकार में बदलाव आ जाता है, जैसे आपने देखा होगा दुकान पर बहुत सारी पुस्तकें विक्रेता रखे रहता है, लेकिन वह किसी पुस्तक को पढ़ता नहीं है, और वही पुस्तक जब विद्यार्थी खरीद लेता है तो उस पुस्तक पर विक्रेता का अधिकार समाप्त हो जाता है और विद्यार्थी का अधिकार हो जाता है, और उसी पुस्तक को विद्यार्थी पढ़ करके तमाम बड़े बड़े जो है कंपटीशन को उत्तीर्ण करके बहुत ऊंचे स्थान पर चला जाता है। इस तरह से जो है अधिकार परिवर्तन से वस्तु के तुष्ट गुण या उपयोगिता में वृद्धि होती है, और अधिकार का परिवर्तन हो जाने से हम तरह तरह की चीज़ों का उत्पादन करते हैं। आगे नंबर 6 है ज्ञान में वृद्धि द्वारा उत्पादन। कई बार हमें कई चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है। आपने टीवी पर, रेडियो पर, समाचार पत्रों पर, पत्रिकाओं में देखा होगा कि तमाम चीज़ों के विज्ञापन आते रहते हैं। लोग अपने माल का, अपने सामान का प्रचार कर रहे हैं कि इस दवा को खा लेने से आप लंबे हो जाएंगे, यह दवा इस रोग के इलाज में काम कर रही है, या हमारा यह टीवी या रेडियो जो है बहुत लंबे समय तक टिकाऊ है, आदि आदि चीज़ों का प्रचार किया जाता है। तो ये कंपनियां क्या करती हैं, हमें अपने सामान के बारे में ज्ञान कराती हैं, और जब हमें उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे करोड़ों लोगों को ये ज्ञान कराया जाता है प्रचार द्वारा, तो जब हमें उसका ज्ञान होता है तो हम में से कई लोग उस वस्तु को खरीदने लगते हैं, और जब हम खरीदेंगे तो उस वस्तु की बिक्री बढ़ेगी और कंपनी का या जो है कंपनी के जो मालिक हैं उनका अपने आप लाभ बढ़ जाएगा, उत्पादन की बिक्री होने से उनका लाभ बढ़ जाएगा। तो इस तरह ज्ञान बढ़ा करके लोग अपने सामान की बिक्री करके
उत्पादन करते हैं, लाभ कमाते हैं। आगे नंबर 6 है सेवा द्वारा उत्पादन। सेवा, लोग एक दूसरे की सेवा करके भी उत्पादन करते हैं, धन अर्जित करते हैं। जैसे डॉक्टर का काम सेवा करना है, वो जो सेवा करने के बदले फीस लेता है वह उसका उत्पादन है। इसी तरह से अध्यापक का कार्य सेवा करके एक छात्र को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। गांव में आपने देखा होगा बाल काटने वाले नाई और घरों में तमाम तरह के काम करने वाले नौकर, ये सेवा करके उत्पादन करते हैं। तो इस तरह से सेवा द्वारा उत्पादन करके भी अपनी आय में अथवा धन में वृद्धि की जाती है। थैंक यू वेरी मच।